बहुविकल्पी गुणात्मक विकल्पी, यानी आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि गुणात्मक विकल्पी बहुविकल्पी से आप क्या समझते हैं। मानव में रुधिर वर्गों के प्रकार एवं उनकी वंशागत का वर्णन कीजिए। या आप ऐसे पूछ सकते हैं कि एबीओ रुधिर वर्ग की विस्तृत विवेचना कीजिए तथा उनकी वंशागति को समझाइए। तो बहुविकल्पी 3, 4 अथवा अधिक युग्म विकल्पियों का वह सेट है जो सामान्य जीन में उत्परिवर्तन के फलस्वरूप, उत्परिवर्तन पहले किसे कहते हैं कि जब जीन में अकस्मात जो है कोई चेंजेज आ जाता है एकाएक, तो उसे हम उत्परिवर्तन कहते हैं। तो कह रहा है कि जो सामान्य जीन में उत्परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं और सजाती गुणसूत्रों, सजाती का मतलब होमो, जैसे यक्स, सजातीय गुणसूत्रों में उसी बिंदुपथ को कहते हैं लोसाई, LOCI, जैसे आपका है बिंदु पथ को बोलते हैं लोसाई है, पर स्थित रहते हैं। वास्तव में बहुविकल्पी एक सामान्य जीन की विभिन्न अभिव्यक्तियों को प्रदर्शित करते हैं। इसको उदाहरण से समझेंगे कि मानव में रुधिर वर्ग यानी ब्लड ग्रुप्स इन मैन, मतलब मनुष्य में रुधिर वर्ग, तो मनुष्यों में रुधिर वर्गों की वंशागति बहुविकल्पता का उदाहरण है। मनुष्य की आबादी में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग, मतलब मनुष्य के अंतर्गत 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं? ए बी, AB और O, ये 4 प्रकार के पाए जाते हैं। इसकी खोज किसने की थी ब्लड ग्रुप की? तो 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने खोज की थी। अब रुधिर वर्गों का वर्गीकरण, रुधिर वर्गों का वर्गीकरण RBCS की कोशिका कला पर, RBC मतलब रेड ब्लड कार्पल्स की कोशिका कला यानी सेल मेम्ब्रेन पर यानी कोशिका कला पर स्थित विशेष प्रोटीन पदार्थ या ग्लाइकोप्रोटीन पर निर्धारित होता है। क्या करा है? ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लाइकोप्रोटीन बराबर ग्लूकोज प्लस प्रोटीन, इसको कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन पर निर्धारित होता है। इनको एंटीजन, इनको जो है एंटीजन अथवा एग्लूटिनोजन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? या इसको आप कह सकते हैं एग्लूटिनोजेंस, ठीक। यानी ग्लाइकोप्रोटीन को हम एंटीजन या इसको हम एग्लूटिनोजन कहते हैं। और ये जो प्रोटीन होते हैं या जो एंटीजन होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं।
कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? फर्स्ट ए और दूसरा आपका क्या है? बी। इसमें 2 प्रकार के होते हैं, पहला आपका ए है, दूसरा आपका बी। तो इसमें अब देखिए फर्स्ट में कि ए रुधिर वाले व्यक्तियों में, ए रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों में क्या होता है? ए एंटीजन। क्या होता है? ए रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों में एंटीजन ए होता है। यानी जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये 2 प्रकार का होता है, एक ए होता है, एक बी होता है। तो ए रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों में एंटीजन ए होता है। फिर दूसरा है बी रुधिर वाले व्यक्तियों में क्या होगा? बी एंटीजन होगा। ए बी रुधिर वाले व्यक्तियों में थर्ड आपका है ए बी रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों में एंटीजन ए और बी दोनों होता है। अब आपका है 4 ओ रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों में एंटीजन नहीं होता है। इसके अंतर्गत एंटीजन नहीं पाया जाता है। ठीक। अब है आपका कि मनुष्यों के रुधिर प्लाज्मा में इन एंटीजनों के यानी ए बी के प्रति विशिष्ट प्रोटीन पाए जाते हैं। मनुष्यों में रुधिर प्लाज्मा में यानी ब्लड के 2 पार्ट्स होते हैं, एक 50 से 60% या 55 से 60% आपके प्लाज्मा होते हैं, जो आपका है, जो आपकी एंटीबॉडी है एक प्रकार की, और जो 40 से 45% जो कणिकाएँ होती हैं, जैसे WBC, RBC, प्लेटलेट्स, है ना। तो यानी रुधिर के 2 पार्ट्स होते हैं, एक प्लाज्मा होता है और एक जो है कणिकाएँ होती हैं। तो मनुष्य में रुधिर प्लाज्मा में इन एंटीजनों के प्रति विशिष्ट प्रोटीन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन पाए जाते हैं। इन्हें हम एंटीबॉडीज या एग्लूटीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा में इन एंटीजनों के प्रति विशिष्ट प्रोटीन पाए जाते हैं, यानी स्पेशल टाइप्स के प्रोटीन पाए जाते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? एंटीबॉडीज। क्या कहते हैं? एंटीबॉडीज यानी इसको हम कह सकते हैं प्रतिरक्षी। ये भी जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एंटी-ए। ये भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स। कितने प्रकार के होते हैं? 2। इन्हें हम क्या कह सकते हैं? एंटी-ए, या इसको हम स्मॉल ए से डिनोट कर सकते हैं, तथा एंटी-बी, जिसको हम स्मॉल बी से डिनोट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आपका ये फर्स्ट है,
जैसे इसमें है ए रुधिर वाले के व्यक्तियों में एंटीजन ए होता है, बी वाले में बी होता है, ए बी वाले में ए और बी होता है, ओ वाले में नहीं पाया जाता है। अब देखिए तो मनुष्यों के रुधिर में, प्लाज्मा में इन एंटीजनों के प्रति स्पेशल टाइप्स के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। इन्हें एंटीबॉडीज या इसको एग्लूटिनिन्स कहते हैं। यह भी दो प्रकार का होता है, एंटी ए और एंटी बी, जिसे हम स्मॉल ए और स्मॉल बी से डिनोट कर सकते हैं, यानी एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। अब इसमें पहला आपका है कि ए रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति के प्लाज्मा, ए रुधिर वाले व्यक्तियों के प्लाज्मा में क्या होती है, एंटीबॉडी बी। क्या होगी, एंटीबॉडी बी। देखिए इसमें ए होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, एंटीबॉडी बी। नंबर 2 है आपका बी रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों के प्लाज्मा में क्या पाया जाता है, एंटीबॉडी ए। अब आपका है थर्ड। अब यहाँ पे आपका ए बी हो गया। तो ए बी रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों के प्लाज्मा में कोई प्रतिरक्षी नहीं होता है, यानी 0, यानी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। अब देखिए 4, ओ रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों के प्लाज्मा में क्या पाया जाता है, दोनों पाया जाएगा, ए और बी दोनों पाए जाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि ओ में एंटीजन नहीं पाया जाता है और ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। ये प्रश्न आता है।